हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर्स। बहुत दिनों बाद फैंटम टेक मेकर्स आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आया है, जिसके अंदर आज हम एचटीएमएल पढ़ेंगे। पाइथन के कुछ अभी लेक्चर्स थोड़े दिन में अपलोड कर दूंगा, टपल्स से स्टार्टिंग होगी। और फिलहाल अभी हम एचटीएमएल पे कंसंट्रेट करते हैं। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा। और इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में जो नूब लेवल के लोगों के लिए होता है, ये एचटीएमएल का प्रोग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसके लिए आपको फिलहाल सबलाइम टेक्स्ट करके डाउनलोड करना पड़ता है। वैसे आप इसे अपने नोटपैड में भी रन कर सकते हैं, डॉट एच टी एम एल लिख के जब आप फाइल सेव करें, बट सबलाइम से थोड़ा सही रहता है। सो अब बिना देरी कर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचटीएमएल होता क्या है? अब एचटीएमएल जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ऐसे हमने पढ़ रखा है इसको। बट अगर हम इसको थोड़ा और ब्रॉडर अंदर जाके क्लासिफाई करें तो एचटीएमएल एक ऐसी लैंग्वेज जिससे हम अपना फ्रंट एंड बनाते हैं। फ्रंट एंड बेसिकली वो होता है जो हमें दिखता है। जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी वेब पेज पे जाते हैं, हम गवर्नमेंट का हो या फिर डीयू का हो, या सपोज कुछ भी होता है, तो वहाँ पे जो भी हमें सामने शो होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें एचटीएमएल के थ्रू हम करते हैं। उसके अंदर सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट भी लगती है फ्रंट एंड के अंदर, बट ये एक बेसिक लेआउट दे देता है। जैसे यहाँ पे लेके लिखा है डिफाइन स्ट्रक्चर, डिफाइन स्ट्रक्चर्स एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये, आप वेब पेज को बताता है कि कैसे रीड करो, उसको बनाने के लिए मदद करता है। फिर ब्राउजर के अंदर उसको इंटरप्रेट करने में मदद करता है कि मतलब आपने जो भी चीज़ लिखी है उसे कैसे वो शो करेगा, उसे रीड करके कैसे कंटेंट को डिस्प्ले किया जाएगा। और इसमें वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। ये लिंक भी सपोर्ट करता है, आप इमेज भी एम्बेड करा सकते हो, यूट्यूब की वीडियोज एम्बेड करा सकते हो। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बेसिक थोड़ा सा डिफाइन दे रखे हैं यहाँ पे, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस ये आपको थोड़े से पता होनी चाहिए। जो मेन है वो इससे कोडिंग पार्ट है, और इससे कुछ तरीके हैं कि कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम लेआउट देते हैं बेसिकली। अब हम आगे चलते हैं। ये एक उसका एक छोटा-सा प्रोग्राम है। ये उसका फर्स्ट प्रोग्राम आप कह सकते हैं, बहुत आसान है ये। इसके अंदर भी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपने कोई भी कोडिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो जैसे कि ये है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखे हैं डॉक टाइप एचटीएमएल। बेसिकली जो चीज़ होती है, ये आपके वेब ब्राउज़र को बताती है कि ये जो है एक एचटीएमएल5 का एलिमेंट हम आपको पूरा दे रहे हैं बना के, तो उसे उसकी तरह इंटरप्रेट किया जाए। अब आप कोई भी चीज़ अगर देते हो, कोड रन करते हो, तो वो कंपाइल होता है, इंटरप्रेटर उसे कंपाइल करता है, फिर देन वो होता है। तो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों ही काम कर रहे हैं, बस उसको एक असेंबल कर रहे हैं एक तरीके से ऐसे, जिससे वो समझ सकें। वैसे ही यहाँ पे वेब पेज जो होता है, वो भी यहाँ पे ब्राउज़र जो होते हैं, जब आप इस एचटीएमएल5 को फाइल को रन करो, तो वो समझ सकें। उसके लिए ये एक हेडिंग ऐसी डाली जाती है, डॉक टाइप एचटीएमएल करके। फिर उसके बाद एचटीएमएल। अब एचटीएमएल जब आप लिखते हो तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सारा जो कंटेंट होता है उसको रैप अप कर देता है। ये एक ओपन टैग लिखा है यहाँ पे, ओपन टैग। अब मैं आपको अभी ओपन टैग एंड क्लोज टैग भी बताऊँगा, बट आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ही एचटीएमएल लिखा है यहाँ पे, ये ओपन टैग है, और यहीं पे एक लास्ट में एचटीएमएल लिखा है, ये क्लोज टैग है। ठीक है? वैसे यहाँ पे हेड लिखा है। अब हेड के अंदर जो होता है मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब यानी आप डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको टाइटल लिखना है। अब आप अपना जब भी आप अपना वेब ब्राउज़र खोलो क्रोम, जब क्रोम खोलोगे, जब आप कंट्रोल सॉरी गाइस, थोड़ा-सा नेट इश्यू, कंट्रोल प्लस टी करोगे। अब कंट्रोल प्लस टी करने पे आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब जब वो न्यू टैब ओपन होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी एक लिखा हुआ आएगा एक चीज़। क्या लिखा हुआ आएगा वो? आप जब जाके देखोगे तो जहाँ पे न्यू टैब लिखा होता है, वो न्यू टैब जो लिखा हुआ होता है, तो वो न्यू टैब कैसे लिखा हुआ आ रहा है, वो इसकी मदद से ही आता है। जब आप ये टाइटल डालोगे तो जो भी आप टाइटल डालोगे वो आएगा वहाँ बना हुआ। वहाँ पे कुछ भी टाइटल आप डाल दो, आप लिख दो न्यू पेज, फर्स्ट कोड एक्सेट्रा, जो भी आप डालना चाहो आप डाल दो, उससे ये टाइटल हेडिंग में आ जाएगा उसका, टाइटल बन जाएगा। अब अगर आपको किसी ने कहा कि आपको एचटीएमएल का एक बनाना है जिसमें बस शो करे एक, जैसे ये जैसे शो कर रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब भी आप इस फाइल को रन करोगे, तो ये लिखा हुआ आएगा वेलकम टू माय वेबसाइट। ऐसे करके वेबसाइट लिखा हुआ आएगा। आपको जिस पेज पर इतना ही ये कंटेंट शो होगा, ये जस्ट एक वेलकम टू माय वेबसाइट, बस इतना ही सा लिख के आएगा, कि बाकी सब जो हेड, वेड, बॉडी लिखा है सब कुछ नहीं आएगा। अब यानी कि आपने अपने न्यू टैब की पोजीशन पे एक चीज़ लिख दी, वेबसाइट है, आपकी न्यू वेबसाइट करके आपने वहाँ लिख दिया, न्यू टैब की पोजीशन पे। बट उस न्यू टैब के अंदर जब आपका जो पेज का पूरा लेआउट है, जहाँ पे आप किसी वेबसाइट में जाते हो तो आप क्लिक करते हो या कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, तो वहाँ पे जो मेन बॉडी के अंदर काम होता है, जैसे आपको क्लिक करना हुआ, आपको कोई चीज़ शो करानी है, वेलकम टू माय वेबसाइट या वेलकम टू दिस, या फिर गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग, कुछ भी आपको शो करवाना है, देन वो सब आप बॉडी में लिखते हो। बॉडी में भी लिखने का एक तरीका होता है एच1। कुछ पैराग्राफ टैग्स भी होते हैं, जैसे हम पी टैग्स करके कहते हैं, हम उसे ऐसे लिखते हैं, स्मॉल पी, और यहाँ पे इसको ये ओपन टैग है और इसका यहीं बंद कर देते हैं, ऐसे करके। ये बन गया इसका क्लोज़ टैग। ओपन टैग और क्लोज़ टैग में बस यही फ़र्क होता है, ये ओपन टैग है, ये क्लोज़ टैग है। बेसिकली इतना ही फ़र्क होता है, बट हम आगे जाएँगे तो थोड़ा और ब्रॉडर क्लासिफ़ाई करेंगे इसको। फिर यहाँ पे बॉडी भी बंद होगी। ज़्यादातर इसके अंदर ये पूरा इसका लेआउट है। आप जब सबलाइन में जाओगे, सबलाइन टेक्स्ट में एक फ़ायदा ये होता है बेनिफिट, जैसे ही आपने ये वाली लाइन लिखोगे, ये फर्स्ट लाइन, इस फर्स्ट लाइन के लिखने के बाद बस जस्ट ये सेकंड लाइन लिख दोगे ना, बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप ऑटोमैटिकली पूरा आ जाएगा। यस, ये पूरा का पूरा लेआउट अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। बस आपको जाना है टाइटल में जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे टाइटल में लिख लेंगे, और यहाँ पे फिर अपना बॉडी में आपको जो भी काम करना है वो आप यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कोड दिखाया सब कुछ, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसको हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज क्यों कहते हैं? ऑफ कोर्स एक सिंपल सा और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है कि यार इसे हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज क्यों कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट क्यों कहा गया? अब ये आपके सामने लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, बट फिर भी इसे हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज कहने की बहुत सारी रीज़न्स, जैसे मैंने कहा कि आपको लिंक्स प्रोवाइड करता है। अब आपने कहीं पे किसी बटन पे आप क्लिक करते हो, लॉगिन हो गया। लॉगिन जैसे आपने करा अपना फेसबुक पे जाके, जो भी लोग एंटर करते हैं लॉगिन, अपना आईडी, अपना जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला या फिर अपनी ईमेल आईडी डाली, फिर पासवर्ड डाला, देन फिर जैसे आपने लॉगिन पे टच करा, तो आपको कहीं पे ले गया। ये हाइपरलिंकिंग है, कि एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना, या फिर किसी एक चीज़ को सेम टैब में खोलना। उसी जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपने एक टैब खोला, आप चाहते हो कि उसी टैब पे आपको कोई चीज़ ओपन हो, कोई नया टैब ना खुले उसके लिए, तो वो भी इसमें आ जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, जैसे मैंने कहा एम्बेड करना। अब एम्बेड करना जब हम आगे जाके देखेंगे तब आपको पता लगेगा यार कि एम्बेड करना भी एक चीज़ होती है। अब एम्बेड करना क्या होता है? सपोज़ आपको कोई भी यूट्यूब का वीडियो है, या अपनी कोई भी पिक्चर है, या कोई भी डाटा है, उसको आपको एक
पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर डिवीजन में और एक बॉक्स के अंदर दिखाना है। ये आपको चाहिए कि वो पूरा का पूरा एज़ इट इज़ उस पॉइंट से उठ के वहाँ पे आके चिपक जाए, लग जाए, जैसे हम अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं, और हम उसे यूज़ कर पाएँ। हम उसे पूरे तरीके से एक्सेस कर पाएँ, चाहे यूट्यूब का वीडियो है, हम उसकी 2x स्पीड भी कर सकें, देन उसको हम फिर फुल स्क्रीन भी कर सकें, हम उसे चला भी सकें, वो ऑटो प्ले भी हो सके उसके अंदर। तो ये सब करने के लिए भी ये हमें अलाउ करता है, इसलिए भी इसे हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है। और हम इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी डायनामिकली एक्सेस कर सकते हैं, टेक्स्ट और रिसोर्सेज़ बहुत सारे प्रोवाइड करता है, और एक नेटवर्क बना देता है उन सारी इन्फॉर्मेशन के बीच में, इसलिए इसे हाइपरटेक्स्ट कहा गया। सो गाइज़, अब ये थोड़ा-सा बेसिक थ्योरी पार्ट हुआ था। आप जस्ट एक स्लाइड में देख लेंगे, ये कोड है, ये तो मैं आपको कोड अभी लिख के दिखाऊँगा, बट उससे पहले ये रहा, तो यहाँ पे ये जो भी एचटीएमएल का पार्ट है, तो इसके अंदर आप थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, डिफाइन जो भी लिखा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज वगैरह से। ये पेपर्स में एक्चुअली पूछी तो नहीं जाती, बट आपको पता होना चाहिए, मेन जो है ना वो लास्ट पार्ट है इसका, कि हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज इसे क्यों कहा जाता है। ये बहुत नेसेसरी है कि इसे हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, और इसके अंदर इससे ज़्यादा भी तो कुछ नहीं, फिलहाल हम कोड पे प्रोसीड करते हैं। जैसे गाइज़ गाइज़ अब हम कोड करना शुरू करते हैं। ये सबलाइम टेक्स्ट खुल चुका है मेरा, आप देख सकते हैं सबलाइम टेक्स्ट है, इसे मैंने डाउनलोड करा है। मैं अगर पॉसिबल होगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने पहले से एक फाइल बना रखी है, फर्स्ट कोड डॉट एचटीएमएल करके बना रखी है। आप सिंपल जाएँगे कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे तो इससे एक न्यू फाइल खुल जाती है। उसको फिर आप कंट्रोल एस करके डॉट एचटीएमएल से आप सेव कर लेंगे एक्सटेंशन के साथ में। ये तो बेसिकली आपको आता होगा। देन फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कुछ लाइन्स नेसेसरी होती हैं, जैसे ये, और देन उसके बाद कैप्स लॉक लगा के डॉक टाइप, सॉरी, सबसे पहले ये, देन फिर उसके बाद डॉक टाइप, फिर देन उसके बाद एचटीएमएल स्मॉल में, लोअर केस में। देन अब यहाँ पे आता है एचटीएमएल। अब ये देखिए एचटीएमएल आ रहा है, अब जस्ट मैं टैब ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, टैब की पे, और ये डन, ये आ गया। अब ये देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा ऊपर में अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती हैं, और इनको हमने खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से। अब देन ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ आ गया। मेटा का नेम, जैसे मैंने जैसे कहा था, हेड के अंदर आपका मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब टाइटल, टाइटल में मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा, टाइटल में जैसे मैं लिखता हूँ माय वेबसाइट, मैंने माय वेबसाइट अब करके ही लिख दिया। अब इसके अंदर बॉडी के अंदर मैं आपको 2 चीज़ दिखाऊँगा, फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आपको शो करने के लिए बता देता हूँ। h1 टैग का हम यूज़ करते हैं। अब h1 टैग को अब यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया। ये h1 टैग जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अभी कर्सर मूव कर रहा है, ये h1 टैग ओपन टैग और ये h1 टैग क्लोज़ टैग है। इससे ही पता लगेगा कि h1 टैग में जो भी हमने लिखा है, जो भी हमें शो कराना है, वो खत्म हो गया है, जब ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा अम, हेलो एवरीवन, थोड़ा-सा ये करते हैं, अब देन ये हो गया। अब आप इसको सिंपल एक करेंगे, राइट क्लिक करा आपने, ऐसे ही आ गया कहीं पे, फिर आप इसको यहाँ पे करें ओपन इन ब्राउज़र। देन ओपन इन ब्राउज़र, हेलो एवरीवन लिखा हुआ आ गया, जैसे मैंने आपको कहा था ये आएगा। लेकिन फिर ये देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा था माय वेबसाइट, ये अब जैसे मैं कंट्रोल टी करूँगा, जैसे न्यू टैब लिखा आ गया, यहीं की पोज़ीशन पे माय वेबसाइट लिखा आता है। ये देखिए हेलो एवरीवन आ गया। अब ये तो आपने एक चीज़ नोटिस करी। अब दूसरी चीज़ जो आपको नोटिस करने वाली है, जो मैं आपको बताऊँ, H1 तो हमने लिखा, क्या हम इस हेलो एवरीवन को छोटा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको करते हैं, यहाँ पे से कॉपी, कंट्रोल सी करा, देन उसके बाद नीचे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब फिलहाल मैं आपको अभी 5 दिखा देता हूँ, होते और भी आगे H2, ये H6 तक होते हैं, H1 से H6 तक होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इनके अंदर डिफरेंस आप कैसे पता लगाएँगे। अभी आप देखिए इससे क्या चेंजेस आते हैं हमारे पूरे वेबसाइट के अंदर, जो भी हम शो हो रही है। ओके, H5 आना है यहाँ पे, H5 एंड H5। अब ये करा, अब देन मैं आपको वहीं पे लेके आता हूँ। आप सिंपल यहाँ से ओपन इन ब्राउज़र भी कर सकते हैं, जाके राइट क्लिक करके, बट उससे एक नया टैब खुल जाएगा, तो हमें खोलने का फालतू में क्या करना है, हमारा खुला हुआ है, ये खुला हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, रीलोड। ओके, ओके। अब ये देखिए आप, हेलो एवरीवन जो हमने H1 टैग से लिखा था, ये वाला, ये सबसे बड़ा आया, फिर उसके बाद से छोटा, फिर छोटा, 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 यानी छोटा-छोटा होता चला जा रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ा टैग जो होता है H1 होता है, और जैसे हमने वेबसाइट बनाई है, ये एक थोड़ा-सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वेबसाइट जो हमने बनाई है, तो उसमें गूगल जो होता है, गूगल जो हम यूज़ करते हैं, इसके कुछ स्पाइडर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पे, उसे चेक करते हैं। तो हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें पता है ये क्या कहते हैं कि H1 टैग जो होता है ना, एक आइडियल वेबसाइट जो होती है, उसके अंदर H1 टैग जो होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। बहुत सारे H1 टैग्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर, ये कहा जाता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको पढ़ाते हैं, जब भी आप वेबसाइट्स का पढ़ते हैं कि कैसे वेबसाइट से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर आता है ये सब। तो ये देख लीजिए, अब H1 का सबसे बड़ा आउटपुट आएगा, और H6 जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है अभी, उसका सबसे छोटा आउटपुट आएगा। सो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। सो ये सब तो हो गए, और मैंने आपको बता ही दिया था बाकी सबका थोड़ा-सा। इन सब चीज़ों की कोई डिफाइन आपसे नहीं पूछा, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि डॉक टाइप से क्या होता है, थोड़ा HTML क्या है, ये हेड5 क्या है। ये आपको बताएगा कि ब्राउज़र को कि HTML5 की फाइल है, इसको उस हिसाब से कंटेंट को ट्रीट करो। नहीं, HTML5 एचटीएमएल फाइल हम कर रहे हैं, कंटेंट उसके हमें देगा। तो ऐसे करके चलेगा। इसके अंदर बहुत सारे सबलाइन के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसका कर सकते हो, आप पाइथन का भी रन कर सकते हो कोई भी कोड। बट प्रेफर आप ये करना कि आप उसके लिए आइडियली यूज़ करो या पाइचार्म वगैरह। सो फिलहाल थैंक यू सो मच गाइज़, और पाइथन के लेक्चर्स आने वाले हैं टपल के, थोड़े 1 दिन के अंदर आ जाएँगे। सो बाय बाय।